मैम, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जिस तरीके से गिरफ्तारी आज ईडी ने की है, क्या देख रही हैं कि जो सरकार अपने आप को कहती है कि हमारी ईमानदारी की सरकार है, आज उन्हीं के नेता को गिरफ्तार कर लिया गया है ईडी की तरफ से। देखिए, कुछ दिन पहले आपने देखा कि पंजाब में इनके मंत्री अरेस्ट हुए, किस तरीके से वहाँ पे छिछालेदर हुआ उनका। सेम चीज़ दिल्ली में आज हुई। और अगर इनकी ईमानदारी की बात मैसी आपको करनी है तो आज पूरी दिल्ली में मात्र आधे घंटे 40 मिनट के लिए बारिश हुई है। आप ये सरकार आम आदमी पार्टी की कितनी काम कर रही है। आप अगर सिर्फ आज सड़कों पे जो पानी का ठहराव हुआ है और जो लोग आज दिल्ली के परेशान हैं, आप इसका सवाल का जवाब सबसे बड़ी बात आम आदमी पार्टी से लेना चाहिए। आप बार बार ये कहते हैं कि आप काम भी करते हैं, आप ईमानदार भी हैं, काम आपका सड़कों पर दिख रहा है। 5 साल से आपकी सरकार है, रिपीट हो चुके हैं आप इस बार, आपके मंत्री यही काम कर रहे हैं। काम अगर आपको देखना है तो आपके मंत्री यही काम कर रहे हैं कि वो हवाले के पैसे को इधर से उधर करते हैं, कहीं से पैसा उठाते हैं, कहीं पे पैसा देते हैं। भले पुराना केस है, लेकिन सिटिंग मंत्री का इस तरीके से गिरफ्तार होना, चाहे पंजाब हो चाहे दिल्ली हो, शर्मनाक है। और सबसे बड़ी बात कि अरविंद केजरीवाल साहब जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है, उनको इस बात का ओनर्स लेना चाहिए और इसकी सफाई में इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी चाहिए, क्योंकि जनता जानना चाहती है कि वो जो आम आदमी की सरकार थी, जो ये कहती थी कि नहीं मैं तो बंगला भी नहीं लूंगा, मैं गाड़ी भी नहीं लूंगा, मैं वैगन आर से चलता रहूंगा, आज तो आप ये सोचिए कि हवाला के पैसे से ये क्या कर रहे हैं। इनके मंत्री हवाला के पैसे में पकड़े जा रहे हैं। जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की आज गिरफ्तारी ईडी की तरफ से की गई है, उसको लेकर बार बार पे ये क्यों नहीं कहा जा रहा है कि ईडी को अपनी जांच करने दीजिए, बल्कि बचाने का प्रयास किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ। देखिए, आम आदमी पार्टी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है, चाहे वो शाहीन बाग का मामला हो, चाहे वो दिल्ली में आपको पता है कि जब दंगे यहाँ पे हुए थे, किस तरीके से उस समय भी अपने पार्षद को बचाने के लिए इन्हीं के राज्यसभा के मेंबर एक जगह पे बैठ जाते हैं, संजय जी, और किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है उस आतंकी गतिविधियों में शामिल, किस तरीके से गोला बारूद रखे हैं, घर में बम रखे हैं, छत के ऊपर वो सारी चीजें रखी हैं जिससे दिल्ली को पूरे आसानी से जलाया जा सकता था। इसके बावजूद उस पार्षद को बचाने के लिए आम आदमी पार्टी पूरी लड़ाई में एक साथ खड़ी हो जाती है। तो इनके लिए कोई नई बात चीज नहीं है। दूसरी चीज, जब भी ऐसा कोई मामला आता है जो देश के अगेंस्ट कहीं हो, चाहे वो बम गोले की बात हो, चाहे इनके वो पार्षदों की बात हो जिनका एग्जाम्पल मैंने दिया, या अभी एग्जैक्टली या तो अभी इनकी बात कर लीजिए, या अभी देख लीजिए कि पंजाब में आज इतना बड़ा सिंगर, इतने बड़े सिंगर के साथ जो हादसा हुआ है, उसके पीछे भी किसी का भी हाथों, मैं तो कह रही हूँ, देखिए वैसे पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन जब आपको पता था कि 45 लोगों की वीआईपी सिक्योरिटी जो 2 दिन पहले वापस ली गई है, खुद वो बुलेट प्रूफ कार में जो सिंगर हैं वो चलते थे, आपने उनकी जो सिक्योरिटी वापस ली और आज उन्होंने जो अपनी जान गंवाई है, उनके परिवार को जो जवाबदेही है वो भी आम आदमी पार्टी की है। क्योंकि अगर उनके पास शायद वीआईपी सिक्योरिटी रहती तो जो अंधाधुंध फायरिंग हुई है, कि बता रहे हैं मीडिया में कि 40 सेकंड में 48 राउंड या कितने राउंड फायरिंग हुई है, तो उसका भी जवाब इनसे मांगना चाहिए। आप एक तरफ अपने आप को शरीफ कहते हैं, ईमानदार कहते हैं, आपके नेता, आपका सिटिंग मिनिस्टर, चाहे वो पंजाब में हो चाहे वो दिल्ली में, हर जगह यही सब आपकी चीजें पकड़ी जा रही हैं। आप कब तक अपने मॉडल को दिखा दिखा के जगह जगह जाके आप चुनाव प्रचार में बात करेंगे। दूसरा, ईडी ने पकड़ा है, तो अगर मैसी ईडी ने पकड़ा, इसका मतलब सेंट्रल एजेंसी है। ईडी सेंट्रल एजेंसी किसी के इशारे पे नहीं नाच रही, वो एक स्वतंत्र ऑर्गेनाइजेशन है। कोई बड़ी बात नहीं है कि चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, जो इस नार्कोटिक्स है, जो भी इस तरह के डिपार्टमेंट वहां काम करते हैं, उसके ऊपर सबसे बड़ी छीटा कशी कर दी जाती है कि जी ये तो केंद्र के इशारे पे नाच रहे हैं, ये तो अमित शाह जी के इशारे पे नाच रहे हैं, तो प्रधानमंत्री के इशारे में नाच रहे। देखिए, ईडी एक बहुत बड़ा संगठन है, वो अपना काम करती है। आपका मंत्री हवाला के वो जो 4 करोड़ समथिंग दिखा रहे हैं, 4 करोड़ का जो हवाला का मामला है, कहीं ना कहीं आपके मंत्री इन चीजों में इन्वॉल्व रहे, इसलिए आज उनको ईडी उठा के लेके गई है। आपने कहा कि केंद्रीय एजेंसी है, वो किसी के दबाव में आके काम नहीं कर रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि फर्जी केस चलाया जा रहा है 8 सालों से, और ये दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बयान है। देखिए, केस पुराना है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपको लगता है कि बिना तथ्य के ईडी आज सिटिंग मिनिस्टर सत्येंद्र जैन कोई छोटे आदमी नहीं है, मतलब आज स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली के हैं, कोई छोटे आदमी नहीं है। ये भी मैं नहीं कहूंगी कि कोई पार्षद के लेवल पे हो जिन्होंने अपनी राजनीति शुरू की है। सत्येंद्र जैन सेकंड टर्म में मिनिस्टर हैं, पिछले टर्म में भी मिनिस्टर थे, इस टर्म में भी मिनिस्टर है। सेकंड टर्म सिटिंग मिनिस्टर को अगर ईडी उठा के लेके गई है तो इसके पीछे उसके पास कोई तो सबूत होंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर आप सिटिंग मिनिस्टर को लेके जा रहे हैं, वो भी आम आदमी पार्टी जितना प्रोपेगेंडा पार्टी करने वाले, जो एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग गुरु हैं, जो किसी भी तरीके से ना केंद्र की एजेंसी को छोड़ेंगे, ना किसी भी तरीके से आप प्रधानमंत्री के ऊपर छीटाकशी की बात करेंगे। आप याद करिए कि पंजाब में जिस समय प्रधानमंत्री का काफिला उस फ्लाईओवर के ऊपर
कुछ मिनट के लिए ठहरा था, किस तरीके से उन्होंने कहा था नहीं जी प्रधानमंत्री को तो सिक्योरिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज आपके, और हर बार ये दिल्ली के लिए क्या कह देते हैं कि दिल्ली की जो पुलिस है वो हमारे अंडर में नहीं है। पंजाब की पुलिस में से किसके अंडर में है? पंजाब में सरकार किसकी है? आप हर बार ये कह के कि दिल्ली की पुलिस मेरे अंडर में नहीं है, केंद्र के अंडर में है, जो अमित शाह के अंडर में है, अमित शाह जी को काम करना चाहिए। पंजाब में जो हो रहा है, पंजाब में जो हुआ है, सुबह से लोगों का मैं आक्रोश देखती थी नेशनल मीडिया पे, भाई बहुत सारे फॉलोअर जो सिंगर थे उनके हैं, जिस तरीके से लोग काम करते आए हैं पंजाब में, जो अभी रिसेंट और जो दिल्ली में कर रहे हैं, इनकी जवाबदेही इतनी ज़्यादा बनती है क्योंकि दिल्ली जो है सिर्फ एक प्रदेश की राजधानी नहीं है, इस देश की राजधानी है और पूरे विश्व की निगाहें यहाँ पे रहती हैं। एक बार बारिश होती है पूरा जल जमावड़ा हो जा रहा है। तो इसका मतलब जो आपने 2 बार सीएम बनने पे जो काम किया है, जो आप बार बार कहते हैं जी हमने तो दिल्ली को न्यूयॉर्क बना दिया, हमने तो दिल्ली को वर्ल्ड क्लास बना दिया, आपके नेता, आपके लोग इलाज कराने दिल्ली के बाहर जाते हैं। अगर आपके पास सब कुछ दिल्ली में ही है, आपने दिल्ली को वर्ल्ड क्लास बना दिया, आपने 5 साल 7 साल में उसको अमेरिका, लंदन, न्यूयॉर्क बना दिया, तो आपके लोग बाहर इलाज के लिए क्यों जाते हैं? आप खुद इलाज के लिए बाहर क्यों जाते हैं? आप दूसरे स्टेट्स में जाके इलाज क्यों कराते हैं? चाहे वो आयुर्वेद का इलाज करा रहे हो, चाहे आप किसी चीज़ का इलाज करा रहे हो, कहीं ना कहीं आपके काम में कमी है जिसको आप नहीं मानते और उसका ठेकरा सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार पे ठोकते हैं। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी का कहना है कि हिमाचल प्रदेश के प्रभारी हैं और इसीलिए उनकी गिरफ्तारी की गई है क्योंकि हमें हिमाचल में हराने की साजिश की जा रही है। देखिए ऐसा है, मुझे लगता है कि दिल्ली में तो ये सत्ता पे बैठ गए हैं, फ्री बिजली फ्री पानी का ये जो ड्रामा और ढोंग करके, लेकिन अब ये जिस तरीके से अपने पंख पसारने की कोशिश कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश भी गए थे, वहाँ 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे थे में से, आप लोगों को पता है, लेकिन उसका असर, उसका जादू वहाँ की जनता पे नहीं चला। जनता आपका काम देखती है, जनता आपका दिल्ली में काम देख रही है, जनता ने देखा है आपने शाहीन बाग कैसे बिठाए, जनता ने देखा है आपके एमएलए अमनतुल्लाह खान क्या काम करते हैं, जनता देखती है कि आप कैसे दिल्ली के दंगों में आपका पार्षद इन्वॉल्व रहता है, जनता देखती है कि आप पंजाब की गवर्नमेंट आपके पास होने के बावजूद वहां किस तरीके से प्रधानमंत्री सिक्योर नहीं है, किस तरीके से सिंगर सिक्योर नहीं है। दिल्ली में आप हर चीज के लिए कहते हैं जी हमारे हाथ में कुछ नहीं, केंद्र के हाथ में, जो आपके हाथ में है वहां पे भी आप असफल रहे। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आप हिमाचल और जहां जहां जा रहे हैं वहां पे भी आप असफल रहेंगे। मैम, इसी पूरे प्रकरण को लेकर, सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी के ऊपर हमलावर है और इसी बीच बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा का भी बयान सामने आया है। कहा आज गिरफ्तारी सत्येंद्र जैन की हुई है तो कल नंबर अरविंद केजरीवाल का भी आ सकता है, जिस तरीके से घोटाले सामने आ रहे हैं। देखिए मुझे याद है कि चुनाव के टाइम पर, पंजाब के चुनाव में कुमार विश्वास, जो कि बहुत बड़ा नाम है, कवि में, संगीत में बहुत बड़ा नाम है, लिटरेचर साहित्य में कुमार विश्वास जी का नाम बहुत बड़ा है, उन्होंने ओपन फोरम पे ओपनली अरविंद केजरीवाल साहब पे एक इल्ज़ाम लगाया। मैं नहीं कहती कि वो इल्ज़ाम सही है, लेकिन उसका भी जवाब देने के लिए, और उसका भी एक होता है ना कि आपके ऊपर किसी ने कुछ कहा है, अगर वो गलत है तो आके कहिए, क्योंकि आप छोटे मोटे आदमी नहीं, आप सीएम है भाई, आप दिल्ली के सीएम और पार्टी के मुखिया, आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं। विश्वास साहब आपके साथ काम किया करते थे, और अगर विश्वास साहब आपके ऊपर किसी तरह का इल्जाम लगाते हैं, आप उसकी भी सफाई देने नहीं आते हैं। आपके साथ के लोग, कपिल मिश्रा जी आपके साथ काम करते थे, एक समय ये सब लोग आम आदमी पार्टी का हिस्सा हुआ करते थे। मैं कह रही हूँ जो आपके लोग, आपके कलीग, आपके दोस्त आपके ऊपर किसी तरह का इल्ज़ाम अगर लगाते हैं तो आप उसकी सफाई में बोलने क्यों नहीं आते? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो लोग बोल रहे हैं उसमें थोड़ी बहुत तो सच्चाई होगी। ये पुराना केस सही, केस कभी का हो, चोरी तो चोरी, आपने 1 रुपए की चोरी की, आपने 4 करोड़ की चोरी की, आपने हवाला से 2 रुपए इधर उधर किए, या 2 करोड़ किए, 4 करोड़ किए, आपने हवाले के पैसे में आपके मंत्री इन्वॉल्व थे कि नहीं, सवाल ये। पुराना केस है, आज उठाया जा रहा है। देखिए आज नहीं उठाया जा रहा है, केस कब से चल रहा है, ऐसा नहीं कि कल रातों रात केस चला है और रातों रात केस खुला और आज इनको उठा दिया गया। 24 घंटे के अंदर सारा कार्यक्रम हुआ, सारा जो इनकी प्रणाली एक कार्यक्रम है वो हुआ है, नहीं, ये तो केस ऑलरेडी चल रहा था, ईडी इस पे जांच कर रही थी, 7 साल से आप चुप थे। आपने इस केस के जवाब में क्यों नहीं अपने मंत्री को बचाने की कोशिश की? आज अगर ईडी के पास सबूत मिलेंगे तो आपके मंत्री को उठा के लेके गए होंगे। और अगर कपिल मिश्रा जी बात, देखिए जब किसी पार्टी के मंत्री तक आंच आ रही है तो उसके मुखिया तक भी आंच आ सकती है, इसलिए आपको जवाब देना चाहिए। आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आप पंजाब में भी सरकार चला रहे हैं, एक तरह से आप 2 स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पोस्ट पे तो आप एक जगह बैठे, लेकिन सबको पता है कि पंजाब की जो पूरे गवर्नमेंट है वो आपके इशारे पे नाच रही है। आप बार बार जब प्रधानमंत्री के ऊपर छीटाकशी करते हैं, होम मिनिस्टर साहब के ऊपर छीटाकशी करते हैं, जनता भी तो आपसे सवाल पूछेगी कि आप दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, आपने जितनी चीजें, जितने वादे, स्कूल की आप बात करते हैं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, 4 स्कूल दिखा के, सरकारी स्कूल में एक मॉडल, बहुत अच्छा काम,
उन चारों स्कूल में बहुत अच्छा काम, 40 स्कूल में अच्छा काम, लेकिन इतना भी बड़ा मॉडल आपने नहीं बनाया है कि आप यूपी में जाके चैलेंज करें, हिमाचल में जाके चैलेंज करें। आपके अगर मिनिस्टर इस तरीके से उठाए जाएंगे तो जनता का जो विश्वास है आपके ऊपर से कम होता है और आपको इसकी सफाई देनी पड़ेगी। स्वास्थ्य मंत्री हैं दिल्ली के सत्येंद्र जैन, आज उनकी गिरफ्तारी हो गई है तो बार बार बचाने का प्रयास भी किया जा रहा है। तो वहीं जनता का कहना है कि इस पूरे मामले की तहकीकात होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए कि कितने लोग और इन्वॉल्व थे सत्येंद्र जैन के साथ, क्योंकि इससे पहले भी इनके घर पे जब छापेमारी हुई थी तो कई करोड़ों की संपत्ति जब्त हुई थी। देखिए, मुझे बिल्कुल अच्छे से याद है कि जब ये केस चल रहा था, जहाँ छापेमारी हो रही थी, जिस तरीके से अलग अलग लोगों के तार जोड़े जा रहे थे, बहुत सारे ऐसे लोगों के घर छापेमारी हुई जो इन मंत्रियों के या इनके सरकार से जुड़े हुए करीबी लोग थे। तो ये बात बिल्कुल सच है कि देखिए, ईडी अगर इसकी जांच कर रही है वैसी, तो ईडी एक एक स्टेप जो है वो फूक फूक के चलेगी, क्योंकि उनको भी पता है कि केंद्र सरकार की जो एजेंसियां हैं, पहले तो स्वतंत्र एजेंसी है केंद्र सरकार की एजेंसी, लेकिन इनके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क उठाने से लोग बाज नहीं आते, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो। स्वतंत्र एजेंसी अपना अपना काम कर रही है, स्वतंत्र एजेंसी को अपना काम करना चाहिए, लेकिन आई एम श्योर कि ईडी के पास बहुत सारे ऐसे सबूत होंगे और आज जब सिटिंग मिनिस्टर को वो उठा के लेके गए तो शायद सिटिंग मिनिस्टर के बाद वो बहुत सारे ऐसे बड़े चेहरे का खुलासा इस देश में हो जहां लोगों को ये पता चले कि वो लोग हैं जो अपने आप को आम आदमी कहते हैं, लेकिन आम आदमी जैसी इनकी हरकतें नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।